Hello guys, welcome again on my YouTube channel. Today we are going to discuss about chemical formula. That means about chemical formula, how to write the chemical formula of the given compound. In previous lecture we had discussed about ions in detail. Okay. So today we will use the concepts of ions and valency, and from that we will clear the concepts related to chemical formula. Okay, so let's start the video. Chemical formula. केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला तो केमिकल नाम में ही है केमिकल, यानी कि केमिकल से रिलेटेड कुछ फार्मूला वगैरह होगा, ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स का यूज होगा, कुछ है हल्का फुल्का 1 2 3 4 लिखा जाएगा, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला इट इज जस्ट ओनली ए रिप्रेजेंटेशन just only a symbolic representation it is just only a symbolic representation. That means it tells us about it tells us about the type of atom, the type and number of atom present in given compound, मतलब क्या है कि केमिकल फार्मूला सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब सिंबल देने के लिए कोई भी लेटर हम लोग यूज कर नहीं सकते हैं, बट इट इज़ जस्ट ओनली अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंट करने का, सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ये बताएगा कि जो भी कंपाउंड दिया गया है उसमें किस किस प्रकार के एटम यूज हुए हैं और कितना कितना एटम यूज हुआ है। एक स्पेशल, एक इंडिविजुअल, एक खास प्रोडक्ट बनाया गया है और उसको बनाने के लिए कितना कितना एटम यूज हुआ है, ठीक है। तो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, टाइप्स ऑफ एटम्स बताएगा कौन? केमिकल फार्मूला, ठीक है। केमिकल फार्मूला पढ़ने के लिए आपको वैलेंसी का नॉलेज होना चाहिए, जो हमने प्रीवियस वीडियो में दिया था। प्रीवियस वीडियो में हमने वैलेंसी के बारे में बताया था कि वैलेंसी होता क्या है। तो वैलेंसी इज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर टू फिलफिल द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। फॉर स्टेबल होने के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन करते हैं या लॉस करते हैं, ठीक है, ताकि वो स्टेबल हो सके, ठीक है, उसी को हम लोग उसका वैलेंसी बोलते हैं। और स्पेशली इसका जो रोल होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही होता है। ओके, तो वैलेंसी का इसमें रोल होगा। तो केमिकल फार्मूला के कुछ रूल्स होते हैं कि किसी कंपाउंड का हम लोग केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे। पहला रूल्स ये है कि आयंस जो है दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, आयंस मस्ट बी बैलेंस, ठीक है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताया जाता है, ठीक है, कि अगर कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल दोनों शामिल है, मान लीजिए कि मेटल भी है और नॉन मेटल भी शामिल है, ठीक है, तो मेटल तो वो होगा जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, नॉन मेटल है वो होगा जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो मेटल जो है, हम लोग सबसे पहले अगर कंपाउंड लिख रहे हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्टली हम लोग मेटल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अगर मेटल को सबसे पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसके ऊपर कटायन का चार्ज होगा, कटायंस वाले आयंस प्रेजेंट होंगे, जैसे कि Na+, और नॉन मेटल को हम लोग राइट साइड में लिखेंगे, मतलब लास्ट में लिखेंगे, नॉन मेटल को लास्ट में लिखेंगे, ठीक है।
जिसके पास एनायन होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमको NaCl लिखना है, सोडियम क्लोराइड, तो Na पहले मेटल को लिखा जाता है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्लोरीन को Na+Cl-। तो हम लोग कैसे लिखते हैं कंपाउंड को, सोडियम क्लोराइड को NaCl। तो पहले यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि सबसे पहले हम लोग ने लिखा है मेटल, उसके बाद हमने लिखा है नॉन मेटल। ओके, क्लियर, इट्स वेरी इजी। उसके बाद अगर पॉलीएटॉमिक आयंस होगा, पॉलीएटॉमिक आयंस का मतलब कि चार्ज जो है एक से ज़्यादा प्रकार के एटम पे अगर चार्ज आता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस। नाम में ही पॉली लगा हुआ है, ठीक है। पॉलीएटॉमिक आयंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैज़ आयंस, ठीक है। एक से ज़्यादा प्रकार के एटम है और उस पर चार्ज है, दैट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे OH-, हाइड्रोक्साइड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस। तो पॉलीएटॉमिक आयंस होंगे तो उसको जब हमने केमिकल फार्मूला लिखेंगे उसका क्रिस क्रॉस करा करके, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट लगा करके बाहर में जो नंबर देना होता है उस नंबर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वी विल यूज ब्रैकेट फॉर पॉलीएटॉमिक आयंस। ओके, लेट्स we will clear this type of situations by the help of examples, because examples are necessary. Without doing examples we can't understand about the chemical formula. Okay, so और इससे पहले आपको वैलेंसी का नॉलेज होना चाहिए। जैसे एनसीईआरटी के बुक में इतना बड़ा बॉक्स में आपका जो वैलेंसी दिया हुआ है, कम से कम एटलीस्ट वो सारा याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे चौथा चैप्टर में आप पढ़िएगा तो कुछ का वैलेंसी का नॉलेज हो जाएगा। हमने आयंस पढ़ाया था तो उसमें भी आपको हल्का फुल्का बता दिया था। 20 तक का एलिमेंट हमने शुरुआत में ही बताया था, उसका सिंबल आना चाहिए, सिंबल एलिमेंट का एटलीस्ट सिंबल याद रहना चाहिए जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो। और 20 तक तो सारे बच्चों को 9th क्लास के लेवल में आना ही आना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वैलेंसी उसका, ठीक है, तो हम लोग ईजिली उसको कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी एनसीईआरटी है तो इसमें दिया हुआ है कुछ नेम ऑफ द सिंबल और उसका आयंस, ठीक है। आयंस जो चार्ज लगाया है वो उसका वैलेंसी, जिसपे हम अब जैसे मान लीजिए Na का दिया है, सोडियम का दिया है Na+, तो इसका तो पता ही है कि इसका वैलेंसी कितना हो गया 1, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इसलिए प्लस का चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं है जैसे K+ है, Ag+ है, Cu+ है। अब कॉपर का दो वैलेंसी होता है, Cu+ भी हो सकता है तभी स्टेबल रहेगा, Cu2+ भी होगा तभी स्टेबल रहेगा। तो इसमें ना लगा करके दे दिया है कि ये कॉपर 1 का बात किया गया है और ये कॉपर 2 का बात किया गया है, ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तभी ये स्टेबल हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तभी ये स्टेबल हो जाएगा। इसका केस थोड़ा डिफरेंट होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर आपको 9th क्लास के लेवल में है तो ये जितना भी वैलेंसी एटलीस्ट जो एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 37 में, कम से कम उसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे नेम ऑफ द आयन और सिंबल, सोडियम का Na+, पोटेशियम का K+, सिल्वर का Ag+, कॉपर 1 का Cu+, मैग्नीशियम का Mg2+। कुछ का तो अगर आपको याद है, मैंने कंसेप्ट बताया था 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कौन मेटल है तो उसका देख के, जैसे इसमें दिया है मैग्नीशियम का जो होता है वैलेंसी वो होता है 2, मतलब Mg2+, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नीशियम 12 नंबर पर होता है, एटॉमिक नंबर इसका 12 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 2A2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए लॉस कर देगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसका वैलेंसी 2 हो गया, और इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो इसके ऊपर चार्ज आ गया कैसा, कैटायंस, ठीक है। दिस इज़ वेरी इजी, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। अब जैसे हाइड्रोजन का दिया है, हाइड्राइड है, क्लोराइड है, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया है। ब्रोमाइड का Br-, आयोडाइड का I-, ऑक्साइड का O2- सल्फाइड। तो ईजिली कम से कम एटलीस्ट पॉलीएटॉमिक नॉन मेटेलिक एनिमल का दिया है, फिर पॉलीएटॉमिक आयंस का भी दिया है। एमोनियम का NH4+, मिनमिन एक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्साइड OH-, हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3-, ठीक है। तो एटलीस्ट सबसे पहले क्रिस क्रॉस मेथड को समझने के लिए, केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आपको एलिमेंट्स का सिंबल आना चाहिए, और दूसरा बात उसका वैलेंसी प्लस में माइनस में, और कम से कम एटलीस्ट 20 तक का याद रखिए, 20 तक का वैलेंसी, ठीक। और उसके बाद जो एनसीईआरटी की बुक में टेबल नंबर 3.6 दिया है, नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस, उसको याद कर लीजिए। उसके बाद वेरी इजीली आप लोग केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 9th। और अगर क्लास 9th का एग्जाम भी होता है तो इससे आगे का आपका पूछेगा नहीं, ठीक है। तो आइए एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, रूल्स को समझते हैं और एग्जाम्पल्स करके इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग केमिकल फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ना एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। दिया है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसका हमको लिखना है क्या, केमिकल फार्मूला, इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप
इसका सिंबल लिखिए। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl। और यहाँ पे आप लिखिए वैलेंसी, यहाँ लिखिए वैलेंसी और यहाँ लिखिए इसका सिंबल, ठीक है। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी तो आपको पता ही है 1 होता है, ठीक है, 1+। और इसका भी वैलेंसी पता है कि क्लोराइड का क्या होता है, क्लोराइड का होता है 1- Cl-। और देखिए दोनों तरफ प्लस माइनस चार्ज है और सेम 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 मैग्नीट्यूड है, इधर 1 + 1 - दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। क्रीज क्रॉस कराने का मतलब ये है कि ऐसे, इसी को बोलते हैं क्रीज क्रॉस, ठीक है। क्रीज क्रॉस कराना है। तो आपका क्या बन जाएगा, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड भी समय 1 है और इधर भी 1 है, तो कैंसिल आउट करेंगे तो इसका हाइड्रोजन क्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा HCl। इस केमिकल फॉर्मूला हमें क्या क्या बता रहा है कि इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन के एक एटम, क्लोरीन के एक एटम, दोनों मिले हैं तो बना है हाइड्रोजन क्लोराइड। एंड दीज आर द मॉलिक्यूल कंपाउंड्स हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे करते हैं, हाइड्रोजन का क्या होता है, H होता है। सल्फाइड का क्या होता है, S होता है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है 1+, सल्फाइड का क्या होता है 2-। हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, 2-। तो H2- होता है सल्फाइड, S और पावर में 2-। बस यहाँ से क्रीज क्रॉस करा दीजिए ऐसे। तो ये इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा H2 और ये 1 चला गया इसके साथ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन के 2 एटम और सल्फाइड के 1 एटम, ठीक है। और जो है, और हम लोग इसका देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्रा टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन का क्या होता है सिंबल, कार्बन का सिंबल होता है C। क्लोराइड का क्या होता है Cl, ठीक है। कार्बन का क्या हो गया वैलेंसी 4, नहीं शेयरिंग करता है, तो 4+ इजली हम लोग लिख सकते हैं। और Cl का क्या होता है 1-। बस यहाँ से क्रिस क्रॉस ऐसे और धूमधड़ाम ऐसे। तो कार्बन के साथ तो 1 है और Cl के साथ चला जाएगा 4, तो CCl4। वैसे नाम में ही टेट्रा लिख दिया है, टेट्रा का मतलब ही 4 होता है, टेट्रा का मतलब 4 होता है। कुछ इसका स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से दिखेगा आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड का जब आप खोलिएगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक कार्बन के साथ 4 क्लोरीन है, ऐसा क्लोरीन 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 क्लोरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका वो एक एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक हम लोग देख लेते हैं पॉलीएटॉमिक आयन वाला, ठीक है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या होगा, एल्युमिनियम का हो गया Al और ऑक्साइड का हो गया O। एल्युमिनियम का क्या होता है वैलेंसी 3+ और ऑक्साइड का क्या होता है 2-। बस क्रिस क्रॉस करा दीजिए तो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। दैट्स द केमिकल फॉर्मूला फॉर एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। क्लियर। अब इसका देख लेते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस वाला, पॉलीएटॉमिक आयंस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का क्या हो गया Ca और हाइड्रोक्साइड को तो पता है OH। OH एक एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। आप लोग 10th क्लास में पढ़िएगा अल्कोहल के बारे में, इस फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ठीक है। खैर Ca का जो वैलेंसी होता है वो होता है 2+ और OH का वैलेंसी होता है 1-। तो यहाँ से क्रिस क्रॉस करा दीजिए तो इसका नाम बन जाएगा, वो तो है Ca, तो Ca हो गया
और यहाँ ऐसे मत लिख दीजिएगा OH का पावर 2, ये गलत हो जाएगा क्योंकि OH तो पूरा हो गया ना। हाइड्रोक्साइड का तो हाइड्रोक्साइड का जो सिंबल है वो तो OH पूरा होता है, OH1-। तो हमने जो ये क्रीज क्रॉस कराया, ये 2 तो सबके साथ आएगा ना, तो यहाँ पे आएगा Ca, फिर हम बोले ना पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए ब्रैकेट का यूज करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चूना पानी का रिएक्शन, क्विक लाइम स्लेक लाइम रिएक्शंस हैं, स्लेक लाइम जो हम लोग 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में फिर इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ NCERT में इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा कर लेते हैं। क्वेश्चन में राइट डाउन द फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड बोला है तो सोडियम का क्या होता है, Na होता है और ऑक्साइड का O होता है। तो सोडियम का वैलेंसी क्या हो गया 1+ और ऑक्सीजन का क्या हो गया 2-। क्रीज क्रॉस कराइए, क्रीज क्रॉस कराइएगा तो बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा Na2O। ठीक है, दूसरा है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम का क्या होता है Al और क्लोराइड का क्या होता है Cl। तो एल्युमिनियम का आपका वैलेंसी हो गया 3+ और क्लोराइड का हो गया C1-। बस क्रीज क्रॉस करा दीजिए, इसका केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। ओके, एल्युमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड तो सोडियम का हो गया Na, सोडियम और सल्फाइड का S। तो सोडियम का क्या हो गया 1+ और सल्फर का H2-। ये सब वैलेंसी याद रहना चाहिए। तो यहाँ से केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा Na2S, सोडियम सल्फाइड, Na2S। ठीक है, सोडियम सल्फाइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम का क्या होता है Mg और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। इसका वैलेंसी होता है Mg का 2+ और OH का होता है 1-। क्रीज क्रॉस कराइएगा तो बनेगा मैग्नीशियम का Mg और ये पॉलीएटॉमिक आयंस है तो OH का होल ट्वाइस। दैट्स द केमिकल फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है, राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय इट। केमिकल फॉर्मूला नेम बताना है। Al2SO4 का होल ऐसे दिया है, ऐसा है Al2SO4 का होल थ्राइस। तो देखिए एल्युमिनियम का 3 वैलेंसी है तो उधर चला गया और इसका SO4 2- सल्फेट होता है, ये इधर आ गया तो इसका नाम पड़ गया क्या, एल्युमिनियम सल्फेट। CaCl2, CaCl2 तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, K2SO4, K2SO4 तो इसका 2 इधर आ गया, इसका तो वैलेंसी 1 होता है वो उधर गया। तो पोटेशियम सल्फेट, क्लियर, पोटेशियम सल्फेट KNO3, KNO3 1+ 1-। पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट का भी 1- होता है वैलेंसी, के का पोटेशियम का 1+ होता है, दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो इसका नाम पड़ जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, उसके बाद है CaCO3, और यहाँ जगह नहीं है, उसके बाद दिया है CaCO3, CaCO3। तो CaCO3 इसका भी 2+ होता है, इसका भी 2- होता है, कार्बोनेट है वो। तो सेम आयंस कैंसिल आउट ईच अदर, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला मैं ऊपर बता चुका हूँ। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल। H2S मॉलिक्यूल्स में कितना एटम्स प्रेजेंट है, तो ये तो बहुत आसान है, एटम बताना है तो 2 हाइड्रोजन का और 1 सल्फाइड का, तो टोटल कितना एटम हो गया 3। उसके बाद दिया है PO4 3-। PO4 3- में आपका कितना एटम प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन के 4 और फॉस्फोरस के 1, टोटल कितना एटम हो गया 5 एटम। खत्म। For today this is enough. In next video we will discuss about molecular mass, formula unit mass, and after that we will study about the mole concept, which are very important topic. In previous video I already said about the mole concept, but again we'll discuss about the mole concept. That means not in detail. I just said in the previous video that mole concept is very necessary for class 9th as a basic level and for class 11th also, due to the competitive examinations. Okay, so don't worry about it. In next video we will discuss about
molecular mass and formula unit mass. Till now, thank you very much.